खबरों की शुरुआत करते हैं भारत के सबसे बड़े अस्पताल एम्स से। एम्स साइबर अटैक के पीछे कोई बड़ा गैंग या देश, यह बताया है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। हाल ही में इस पर साइबर अटैक हुआ था और इसके कुछ डाटा चुरा लिए गए थे और वेबसाइट को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण का विधेयक विधानसभा में पास कर दिया गया है। यह विधेयक जो पास किया गया यह सुप्रीम कोर्ट के 50% के आरक्षण के बाउंडेशन को तोड़ने के बाद किया गया। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान के 21 निर्जन द्वीपों के नाम, कहने का तात्पर्य जो परमवीर चक्र विजेता थे अलग अलग युद्धों में, उनके नाम पर अंडमान के जो कुछ द्वीप पड़े हुए थे जिनका नाम नहीं था, उनका नाम उनके नाम पर कर दिया गया है। सुरक्षा परिषद में सुधार पर एक और जोर लगाएगा भारत। इस समय भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष बना है दिसंबर महीने के लिए, और इसमें भारत अस्थायी सदस्यता और अन्य मुद्दों पर लेकर के अपना जोर लगाएगा जिससे उसमें सुधार की गुंजाइश हो। कोलेजियम प्रणाली में सुधार की गुंजाइश को देखते हुए, सरकार की मंशा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेपटरी नहीं की जानी चाहिए वर्तमान कोलेजियम प्रणाली। वह नहीं चाहता कि कोलेजियम में कोई सरकार सुधार करे या कोई भी छेड़खानी करे, वो उसको उसी रूप में रखना चाहती है। रेलवे के सबसे बड़े सोलर प्लांट में इसी माह शुरू होगी बिजली का उत्पादन। रेलवे ने अपना सोलर प्लांट लगाया हुआ है जो दुर्ग जिले के चरोदा में बनाया गया है। 200 एकड़ पे बना हुआ है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 50 मेगावाट है। रूस ने कहा है पश्चिमी देश मांगे मान लें तो रूस युद्ध समाप्ति पर वार्ता को तैयार है। अर्थात रूस कह रहा है कि उसकी जो कुछ भी मांगे हैं पश्चिमी देश अगर मानने को तैयार हों तो यूक्रेन पर हमले को रोक देगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर समय समय पर विकसित देशों के नेता लोग भारत को नसीहत देते रहते हैं, जिसको लेकर के भारत ने कहा है लोकतंत्र को लेकर हमें किसी के उपदेश की जरूरत नहीं। यह बात कही है संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी जो प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोजा ने। कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसें बसाएगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश स्थित जो कान्हा टाइगर रिजर्व है इसमें मध्य प्रदेश सरकार अपने एक योजना के अंतर्गत जो वहाँ की जंगली भैंसें हैं उनको भी उसमें बसाने का कार्य करेगी, उनके पुनर्वास का कार्य करेगी, जिससे इन्हें भी सुरक्षा और एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके। हैकरों ने डार्क वेब पर बेचा 1.5 लाख मरीजों का डाटा। हैकरों ने डार्क वेब वो जगह होती है जहाँ पे उनको ट्रेस करना मुश्किल होता है, वहाँ पे तमिलनाडु के अस्पतालों का डाटा बेच दिया है और इस तरह से मरीजों का जो डाटा वो भी अब सुरक्षित नहीं है और वो भी लीक हो जा रहा है। अपनों को खोया मगर जीने का जज्बा नहीं। यह समाचार है 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में। आज भी यहाँ पे इसका प्रभाव है और यहाँ पैदा होने वाले अधिकतर बच्चे किसी न किसी मानसिक शारीरिक विकृति का सामना कर रहे हैं। फिर भी यहाँ के लोग यहाँ से पलायन करने के बजाय अपनी रोजी रोटी को यहाँ सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली वालों का स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, चंदे से चलाएंगे योग कक्षाएं, यह कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। इन्होंने कहा है कि योग के लिए अगर सरकारी पैसा नहीं हुआ तो लोगों से चंदे मांग करके योग कक्षाएं चलाएंगे जिससे लोग निरोगी रहें। यह सरकार की योग के प्रति और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। सुनक को लगा झटका, उपचुनाव जीती लेबर पार्टी। सुनक इस समय ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं और इनकी पार्टी सत्ता में होने के बावजूद जो चुनाव हुए उसमें जीत हासिल नहीं कर पाई है। इसके वजह से इन्होंने कहा है कि मैं भी नस्लवाद का शिकार हो चुका हूं। रेलवे ट्रैक से उछला सब्बल, ट्रेन में यात्री के शरीर में घुसा मौत। कहते हैं मौत कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है। ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति बाहर रखे हुए सब्बल से घायल हो जाता है और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। यह नीलांचल एक्सप्रेस की घटना है जो आनंद विहार से पुरी जा रही थी।